जय जिनेंद्र, मैं अंचल जैन, एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट एंड लाइफ कोच। जब भी आपके जीवन में परेशानी आती है तो आप ढूंढते हैं कोई अच्छा वास्तुविद या कोई ज्योतिषी जो आपके जीवन में होने वाली परेशानियों को कुंडली देख के या आपके घर को देख के बता दे कि क्या परेशानी है, ताकि हम उसके उपाय कर लें। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा कोर्स लेके आई हूँ एस्ट्रोलॉजी का, जिससे आप स्वयं ही अपनी परेशानियों को समझ सकें और उपाय कर सकें। क्योंकि 100 में से 90% जो ज्योतिषाचार्य होते हैं वो आधी चीज़ें इसलिए नहीं बताते कि उनको बताने में डर लगता है या संकोच लगता है कि बताएंगे तो इसका क्या रिस्पॉन्स होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जीवन में जब भी आपकी कोई परेशानी आए तो आप दूसरों के पास जाएं, उससे बेहतर है कि आप स्वयं ही उसका निदान कर लें, उसको समझ लें, पहचान लें। अब हम बात करते हैं, अगर हम किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, चाहे वो मैं खुद क्यों ना हूँ, तो अगर आपको सिर्फ एक कुंडली या एक व्यक्ति के बारे में जानकारी लेनी है तो कम से कम 2100, 3100, 5100 रुपये आपको पे करने होते हैं। और मान लीजिए कल आपकी बेटी की शादी है, आपके बेटे के लिए बहू लेके आनी है, तो आपको कुंडली मिलवाने जाना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है। एक कुंडली मिलवाने से काम नहीं होता है। तब आपको लगता है कि ओहो, अनावश्यक रूप से कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। और कभी कभी तो कुछ लोग परेशान होकर खुद ही सोचते हैं कि चलो जो है मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, पसंद आ गया है, हम शादी कर लेते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग मेरे पहचान में हैं जिनको मैंने परेशान होते हुए देखा है, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैम प्लीज़ आप ज्योतिष का कोर्स लॉन्च कीजिए, जिससे हम खुद सीख सकें और इन सब परेशानियों से, इन सब झमेलों से बच सकें। तो मैं आपके लिए लाई हूँ एक बिल्कुल प्रोफेशनल कोर्स, जिसके थ्रू आप ज्योतिष को ए से लेके जेड तक अच्छे से समझ सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से समझाने की मैंने कोशिश की है, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। और हर छोटी छोटी बात, हर छोटा छोटा मुद्दा, हर चीज़ मैंने उसमें क्लियर की है, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आए और आप स्वयं ही अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को जो आपसे मिल रहे हैं, जो आपके आसपास हैं, उनको समझ सकें, उनके व्यक्तित्व को, उनके स्वभाव को पहचान सकें। उनसे अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिनको हम विलन कहते हैं, अगर वो आपके आसपास है तो आप उनको, उनकी सिर्फ चाल ढाल, उनका डील डॉल देख के भी आप समझ सकते हैं। मैं आपको इस तरीके से कुछ ही ज्ञान देना चाहती हूँ, और मेरा ये सपना है कि सभी लोग दूसरों पे आश्रित ना हो, स्वयं ही अपने लिए अपने आप को पहचाने और अपने लिए लोगों को पहचाने। और सबसे अच्छी बात ये इतना आसान कोर्स है कि घर बैठे जो हमारे कुछ रिटायर अंकल आंटी हैं जिन्होंने जीवन भर बहुत मेहनत की है, खूब पैसा भी कमाया है, नाम भी कमाया है, लेकिन अब वो रिटायर हो गए, घर में बोर हो रहे हैं, चाहते हैं कुछ करें, तो घर बैठे बहुत ही आसान कोर्स है। 30 एपिसोड मैं बनाऊंगी इसके, और 30 एपिसोड का ये पूरा कोर्स है जिसको मैं आपको दूंगी, और इसमें आप पूरा ज्योतिष सीख सकते हैं। बहुत ही रेस्पेक्टेबल काम है, इससे आपको अटेंशन भी मिलती है और लोग आपको पसंद भी करते हैं, आप लोगों से घिरे भी रहते हैं, और लोगों के लिए आप कुछ अच्छा भी कर सकते हैं, उनको प्रॉपर गाइड कर सकते हैं। और इसके अलावा वो लेडीज़ जिनकी शादी हो गई लेकिन वो हाउसवाइफ हैं, मन में उनके कुछ कुछ उत्कंठाएं हैं कि काश मैं घर बैठे कुछ सीख पाती, क्योंकि फैमिली का बर्डन है, बच्चे हैं, पति है, सबका बोझ है, तो बाहर जाके हम कुछ नहीं सीख सकते। तो आप घर बैठे ये कोर्स कीजिए और अपने आप को किसी भी रूप में, हम चाहते हैं कि हमारा खुद का कुछ अस्तित्व हो, तो अपना अस्तित्व बनाइए और अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट कीजिए कि देखिए हम भी कुछ हैं। और लोगों के लिए इम्पोर्टेंस आप गेन करने की आदत अगर आप में है तो ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है। और वो बच्चे जो कभी किसी कारण से नहीं पढ़ पाए, उनके पास कभी पैसे की कमी थी, जिम्मेदारी बहुत थी, या 4 साल पढ़ने का मन नहीं था, बोर हो रहे थे, उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं। और आज उनको ऐसा लग रहा काश सही समय पे हमने पढ़ाई कर ली होती तो हम अपने पैर पे खड़े होते और कुछ कर रहे होते। और आपकी बुद्धि अच्छी है, आप में सोचने समझने की क्षमता है। बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारा बच्चा है तो बहुत होशियार, हर चीज़ बहुत जल्दी कैच कर लेता है, बस पढ़ाई में मन नहीं लगता। उनके लिए कोर्स बहुत अच्छा है, आप ये कोर्स करें। और मैं आपसे वादा करती हूँ आपको एक भी जिज्ञासा ऐसी नहीं होगी जो अधूरी रह जाए। मैं पूरी हर बात को बहुत अच्छे से स्पष्ट और क्लियर तौर पे बताऊँगी। तो प्लीज़ आप इसको सीखिए और ज्वाइन कीजिए। थैंक यू। बनता है, देखिए, अगर गुरु
और चंद्रमा कुंडली में कहीं पे भी युति बनाए और दोनों शुभ स्थिति में हो। मैंने आपको बताया है क्या क्या कंडीशन, 6, 8, 12 में नहीं बनना चाहिए, दोनों में से कोई ग्रह नीच के नहीं होने चाहिए, कोई मृत अवस्था में नहीं होने चाहिए, और 6, 8, 12 के स्वामी से उनका अगर प्रभाव ना हो, कनेक्टिविटी ना हो, तो ये पूर्ण रूप से फलित होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ गुरु बैठे, ठीक है, और स्वग्रही होके बैठ गए हैं। गुरु कौन कौन सी राशि में स्वग्रही होते हैं? 9 और 12, ठीक है, धनु और मीन राशि में गुरु स्वग्रही होते हैं। अब मान लीजिए यहां चंद्रमा बैठ गए, अब अगर यह 12 नंबर की आ रही है राशि, तो वहां कौन सी आएगी? 4 नंबर की, है ना, 1, 2, 3, 4, चंद्रमा भी स्वग्रही हो गए। ठीक है, अब गुरु की कौन कौन सी दृष्टि होती है बताइए? 5, 7, 9, तो गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, तो ये गज केसरी योग बन गया। अब मान लीजिए चंद्रमा यहां होते तो भी गज केसरी योग बनता। अब सपोज यहां होते तो बनता तो जरूर, बनता जरूर। अब देखिए यहां पे चंद्रमा नीच के हो गए, चंद्रमा 8वीं राशि में नीच के होते हैं, चंद्रमा नीच के हो गए। मैंने आपको क्या शर्तें बताई हैं? दोनों में से कोई एक भी अगर नीच का हुआ तो फल नहीं मिलता। दूसरी कंडीशन, अगर 6, 8, 12 में कोई ग्रह हो तो भी ये फलित उतने अच्छे से नहीं होता, कुछ ना कुछ परेशानी दे जाता है। मान लीजिए फलित हो भी गया तो इस समय जब चंद्रमा की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, तो बीमारी भी आ जाएगी साथ में। तो यहाँ पे बन गया तो यहाँ पे भी उतने अच्छे परिणाम नहीं दे रहा, ऊपर से चंद्रमा नीच का है, तो आप ये मान के चलिए कि हम इसको गजकेसरी योग कहेंगे नहीं, किसी से हम कहेंगे नहीं। मान लीजिए आपने कह दिया कि अरे आपकी कुंडली में तो ये। आइए अब बात करते हैं जेल योग की। किसी किसी व्यक्ति की कुंडली में जेल योग होता है, कभी कभी तो ऐसा होता है बिना कारण के ही उनको पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, जेल यातना भोगनी पड़ती है। तो किस कारण से ये योग बनता है और किन किन कारणों से फंसते हैं लोग, ये आपको मैं यहाँ बताने जा रही हूँ। डिटेल में बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी कि जेल योग कैसे कैसे और क्यों बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 12th, 2nd, 5th, 7th और 9th हाउस की। 12th, 2nd, 5th, 7th और 9th हाउस की, ठीक है। अगर इन स्थानों में से किसी भी स्थान पे 1, 2 या 2 से अधिक पाप ग्रह बैठे हो, देखिए मैंने यहाँ एक एक बिठाए हैं क्योंकि मैं आपको ये सारे स्थान कवर करना चाहती हूँ और पाप ग्रह गिनती गई है। तो 2-2 अगर पाप ग्रह, 2 या 2 से अधिक पाप ग्रह इनमें से किसी भी स्थान पे बैठे हो तो जेल योग बनता है।